आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे भी इंतजार था और आपको भी। आज से 4 साल पहले मैंने एक रिव्यू किया था ऑडिएंट का ID4 Mark II का, एंड लेट मी टेल यू आई वॉज ब्लोन अवे विद द ऑडियो क्वालिटी, सॉलिड बिल्ड एंड उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस। और तब से भाई साहब मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि ID14 Mark II का रिव्यू लेकर आओ, कहां गया रिव्यू ID14 Mark II का। तो लो भाई, आ गया है हमारे पास ऑडिएंट का ID14 Mark II। लेट्स डाइव इनटू इट। सो हियर इज द बॉक्स, इसको कर लेते हैं ओपन। सो फर्स्ट मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड एंड उसके बाद यहाँ पे है हमारी मेन यूनिट विच इज द ID14 Mark II एंड इसके साथ USB केबल भी होगी। सो यहाँ पे इस शील्ड को भी हटाते हैं एंड हियर इज आवर केबल USB Type-C to Type-C। सो हियर इज द ऑडियो इंटरफेस। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो भाई साहब फुल मेटल बिल्ड है, मतलब ये नहीं कि जस्ट ये देखने में ही सिर्फ प्रोफेशनल लगता है, जैसे ही आप इसको हाथ में लोगे फील भी आता है कि हाँ आपने कुछ सीरियस ऑडियो गियर पकड़ा है। तो बात करते हैं इसके टॉप व्यू के बारे में। टॉप व्यू में आपको 2 गेन नॉब्स मिल जाती हैं फॉर ईच इनपुट। नीचे आपको स्विच मिल जाते हैं फॉर 48 वोल्ट्स फैंटम पावर। Here are the level indicators and this is the main big knob जिसके थ्रू आप एडजस्ट करोगे अपनी वॉल्यूम को। Then these are the 3 buttons। फर्स्ट है स्पीकर्स, जैसे ही आप इसे प्रेस करते हो देन यहाँ पे आप अपनी बिग वॉल्यूम नॉब से एडजस्ट कर सकते हो अपने स्टूडियो मॉनिटर की वॉल्यूम। अगर आपको अपने हेडफोन्स की वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, एडजस्ट करना है, सो जस्ट आपको ये हेडफोन वाला बटन प्रेस करना है एंड उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हेडफोन्स की वॉल्यूम। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आपको मिलता है एक ID बटन। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिम, टॉक बैक, म्यूट एज वेल एज स्क्रॉल। ये जो ID वाला बटन है वैसे तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो एंड यहाँ पे जो मेन स्क्रॉल वाला फीचर है वो आपको और किसी भी ऑडियो इंटरफेस में नहीं मिलता है। बेसिकली इससे क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो एंड ये स्क्रॉल पे अगर सेट होगा आपकी एप्लीकेशन में देन वहां पे आप स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपका लाइक कोई प्लगइन है, कोई EQ प्लगइन है तो आप वहां पे भी इसको स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक पैरामीटर्स को स्क्रॉल कर सकते हो। फ्रंट पैनल पे आते हैं सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक JFET इनपुट मिलता है एंड अगर आते हैं हम राइट साइड में तो यहाँ पे आपके पास 2 जैक्स मिलते हैं फॉर योर हेडफोन्स। फर्स्ट इज दी 3.5 mm एज वेल एज यहाँ पे आपको 1/4 इंच जैक भी मिलता है। बैक साइड में आते हैं सो यहाँ पे आपको 2 माइक प्रीएम्प्स मिलते हैं एंड दीज आर द ऑडिएंट के रिनाउंड क्लास A प्रीएम्प्स जो कि लिटरली आपको स्टूडियो ग्रेड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो प्रीएम्प्स हैं जो इसमें यूज हुए हैं वो ऑडिएंट यूज करता है अपने बड़े बड़े एक्सपेंसिव मिक्सिंग कंसोल्स में। देन यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 बैलेंस्ड आउटपुट्स जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हो अपने 2 स्टूडियो मॉनिटर के पेयर्स को। दिस इज द ऑप्टिकल इनपुट। आपको बेसिकली ADAT का सपोर्ट मिलता है फॉर एक्सपैंडेबिलिटी अप टू 10 इनपुट चैनल्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आपको मिलता है USB Type-C 3.0 पोर्ट जिसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे अपने ऑडियो इंटरफेस को अपने PC या फिर अपने लैपटॉप के साथ। एंड दिस इज द बस पावर डिवाइस। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एक्सटर्नल पावर अडेप्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑडियो परफॉर्मेंस पे। तो ये ऑडियो इंटरफेस आपको डिलीवर करता है स्टूडियो ग्रेड क्लैरिटी एंड वार्मथ। अब बात कर लेते हैं कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस की। बिट डेप्थ आपको मिलता है 24 बिट, सैंपल रेट आपको मिलता है अप टू 96 किलोहर्ट्ज। अगर बात करें डायनामिक रेंज की, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में जो आपको डायनामिक रेंज मिलती है दैट इज 120 डेसिबल्स एंड अगर बात करें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की उसमें आपको डायनामिक रेंज मिलती है 126 डेसिबल्स की। तो जितने भी डिटेल्स और डायनामिक्स आपको चाहिए अपनी ऑडियो में ये कंफर्टेबली उसको हैंडल कर सकता है। बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स एंड फीचर्स की। ID मिक्सर एप्लीकेशन आपको मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंटुइटिव है। राउटिंग, मॉनिटरिंग, स्क्रॉल कंट्रोल विद ID बटन सब कुछ है स्ट्रीमलाइंड एंड इसके ऊपर से आपको मिलता है लूप बैक का फीचर जो कि एक एड ऑन है जो कि परफेक्ट रहने वाला है, यूजफुल रहने वाला है लाइव स्ट्रीमर्स के लिए एंड पॉडकास्टर्स के लिए। इसके साथ आपको ARC का सॉफ्टवेयर बंडल मिलता है जिसमें आपको कुछ प्लगइन्स मिल जाती हैं, साथ में आपको क्यूबेस का LE वर्जन का लाइसेंस भी मिलता है और भूलना मत 3 साल की वारंटी आपको मिलती है जो कि डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड देती है। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो मैं चाहता था इसमें होने चाहिए थे। फर्स्ट इज द ऑटो गेन फीचर। नाउ ऑडिएंट फर्स्ट कंपनी थी जिसने ऑडियो इंटरफेसेस में ऑटो गेन फीचर को इंट्रोड्यूस करा था। ईवो सीरीज है ऑडिएंट की ही, उसमें फर्स्ट टाइम ऑडियो इंटरफेसेस में हमने देखा था ऑटो गेन फीचर एंड उसके बाद से ही सारी कंपनीज ने अपने ऑडियो इंटरफेसेस में वो ऑटो गेन फीचर को ऐड किया है, मतलब ऑडिएंट पहली कंपनी थी। सो ID सीरीज में भी अगर ऑटो गेन फीचर होता तो सोने पे सुहागा हो जाता। बट आई एम श्योर जो ऑडिएंट की आने वाली सीरीज है Mark III सीरीज
उसमें डेफिनेटली ऑडियंट को ऑटो गेन फीचर ऐड करना चाहिए अपनी आईडी सीरीज में। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू दी हेडफोन आउटपुट्स। नाउ यहाँ पे आपको दो जैक्स तो मिल जाते हैं, 3.5 mm जैक एंड साथ में क्वार्टर इंच जैक, लेकिन दोनों की वॉल्यूम को आप सेपरेटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो अगर हमारे पास ऑप्शन होता कि हम दोनों की वॉल्यूम को सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं तो भाई मजा ही आ जाता। बट मुझे उम्मीद है जो आगे आने वाली सीरीज होगी मार्क 3, उसमें ऑडियंट इसको ऐड कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू दी लेवल इंडिकेटर्स। लेवल इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं जिसमें आपको आउटपुट के लेवल शो होते हैं, लेकिन इनपुट के लेवल शो नहीं होते हैं। इनपुट के लेवल भी शो होते सो और भी बढ़िया रहता। तो ओवरऑल बात यह है कि ऑडियंट का ID14 Mark II एक बहुत ही पावरफुल ऑडियो इंटरफेस है जो आपको प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, अमेजिंग साउंड क्वालिटी एंड प्रोफेशनल फीचर्स। हाँ, माना कुछ माइनर फीचर्स की कमी है, लेकिन अगर आप एक हाई क्वालिटी ऑडियो इंटरफेस चाहते हो देन दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की मुझे क्या लगता है ऑडियंट के ये जो सीरीज है ID सीरीज है इसके बारे में। मैं यहाँ पे ID सीरीज की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर 14 हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, अगर आपको 14 की जगह सोलो चैनल लेना है, सिंगल चैनल लेना है, सो आप ID4 की तरफ जा सकते हो। इन द सेम वे अगर आपको ज्यादा चैनल्स चाहिए सो आप बाकी मॉडल्स की तरफ जा सकते हो ID सीरीज में ही, लेकिन ऑडियो क्वालिटी आपको सब में एग्जैक्टली सेम ही मिलेगी। नाउ बात कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या मानना है मेरा ID सीरीज के जो साउंड है उसके बारे में। आई लव द साउंड। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इसकी रिव्यू वीडियो देखी होगी ID14 की या फिर 4 की। एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है इस ऑडियो इंटरफेस में और बाकी ऑडियो इंटरफेस में? एग्जैक्टली जो डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं, वो है इसमें एक एनालॉग कैरेक्टर ऐड होता है, बेसिकली एक वार्मथ ऐड होती है जो कि आई डोंट नो इसके प्रीएम्प्स में है या फिर इसके कन्वर्टर्स में है, बट मुझे वो दोनों जगह फील होती है। मैं जब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, वोकल्स रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे उसमें वो फील होती है, एक वो वार्मथ फील होती है। एज वेल एज अगर मैं अपने स्टूडियो मॉनिटर्स पे कुछ सुन रहा हूँ उसमें भी मुझे वार्मथ हल्की सी फील होती है, एंड जो कि पर्सनली आई लव इट। मतलब दोनों जगह मुझे वार्मथ आ रही है, वार्मथ फील हो रही है, जो कि एक ना एनालॉग कैरेक्टर हल्का सा एक थोड़ा सा ब्राइट अप कर देता है। मतलब आप सुनोगे आपको तभी पता चलेगा वो डिटेल, एक वार्मथ बेसिकली। पर्सनली आई लव दैट। एंड ये जो वार्मथ की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये किसी भी चीप ऑडियो इंटरफेसेस में आपको नहीं मिलती है। एज वेल एज ये जो वार्मथ है आपकी रिकॉर्डिंग्स में और भी ज्यादा डेप्थ एंड रिचनेस लेके आती है, स्पेशली अगर आप वोकल्स या फिर गिटार्स रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अब मैं आपको कुछ ऑडियो सैंपल्स भी सुना देता हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना कंडेंसर माइक्रोफोन। सो अभी जो आपको मेरी आवाज आ रही है वो आ रही है इस माइक्रोफोन से, विच इज रोड का NT1 5th जनरेशन, एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियंट के ID14 Mark II के साथ। जो गेन है वो 50% पे सेट है एंड आपको कुछ इस टाइप की ऑडियो क्वालिटी मिलती है। नाउ यहाँ पे मैंने माइक्रोफोन को चेंज कर लिया है। दिस इज ल्यूइट का LCT 440 प्योर एंड ये कनेक्टेड है ऑडियंट के ID14 Mark II के साथ। गेन 50% पे ही है, गेन को मैंने चेंज नहीं करा है एंड इस टाइप की आपको कुछ ऑडियो क्वालिटी मिलती है। नाउ अगेन मैंने माइक्रोफोन को चेंज कर लिया है। दिस इज अ डायनामिक माइक्रोफोन, रोड का पॉड माइक, एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप के आपको साउंड मिलती है एंड ये कनेक्टेड है मेरे ऑडियो इंटरफेस के साथ ऑडियंट का ID14 Mark II। गेन लेवल यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया है 75% पे 3 o'clock पे, बिकॉज डायनामिक माइक्रोफोन्स को ज्यादा गेन चाहिए होता है एंड इस टाइप की आपको कुछ ऑडियो क्वालिटी मिलती है। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड आई नो आपका मन अभी भी नहीं भरा है, आप अभी भी इंटरेस्टेड हो इसके बारे में और जानने के लिए। आई नो आप इंटरेस्टेड हो कि ये कैसा परफॉर्म करेगा बाकी और ऑडियो इंटरफेसेस के साथ। बेसिकली आपको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बिकॉज पहले मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स का वेट रहेगा, कमेंट्स अच्छे आएंगे, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, सो मैं वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज जतिन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।